हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज F5 बीकॉम क्लास सेम 1। बच्चों की डिमांड थी सर सेम 1 का फेवरेट सब्जेक्ट है जो मेरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो लेके आ जाओ। ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले बच्चा उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। कितने यूनिट है, कितने चैप्टर है, सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का बनेगा, कहां पे बनेगा, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आउट ऑफ स्कोर करने से पहले ये सब देखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हर एक बच्चा अगर सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करता है तो नो डाउट आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। जितने सम्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे बच्चा, कोई पब्लिकेशन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूं। इतना तो गारंटी मैं बोलता हूं, स्पेशली इस सब्जेक्ट को जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इनफ है आउट ऑफ स्कोर करने के लिए बच्चा। उसके बाहर आ ही नहीं सकता, इतना मैं बोल रहा हूं मैथ्स को लेके। मैथ्स का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न का ध्यान रखना। ये जो सब्जेक्ट है बच्चा NEP 2020 का है, ओल्ड नहीं है बच्चा, न्यू वाले जो बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे थे उनके बारे में है। तो हर एक बच्चा जो भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लिया है या फिर मैथ्स से टेंशन होता है बच्चा, तो वीडियो स्टार्टिंग टू एंड और जो भी लेक्चर्स आएंगे वो जरूर पूरा देखना। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस को बेटर तरीके से समझना भाई हमें जरूरी है। टोटल मॉड्यूल की बात करते हैं बच्चा, 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2, एंड दोनों मॉड्यूल कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा नो डाउट। पहले मॉड्यूल की बात करते हैं बच्चा, इंटरेस्ट एंड एन्युटी, 2 टॉपिक है, इंटरेस्ट भी है एन्युटी भी है, 2 अलग अलग चैप्टर है, ऐसा आप बोल सकते हो बच्चा। इंटरेस्ट अलग चैप्टर है और एन्युटी वाला जो चैप्टर है बच्चा ये अलग चैप्टर है। क्लियर है। अब देखो इंटरेस्ट के अंदर भी डिटेल दिया है बच्चे, हमारे 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिलेबस को जब मैं ध्यान से देखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट अलग है बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है। उसके बाद लिखा है कंपाउंडेड मोर देन 1 से ईयर, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बेसिकली पार्ट है। मतलब पहले जब हमारा लेक्चर्स आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे आएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे आएगा। उसके बाद क्या है बच्चा, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप टू 4 टाइम्स ऑफ पीरियड, ये ऑलरेडी इसी का ही पार्ट है, मतलब इंटरेस्ट का पार्ट है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 2 पॉइंट दिख रहे बच्चा ना, ये इंटरेस्ट का पार्ट है। किसका, इंटरेस्ट वाले चैप्टर का पार्ट है। सेकंड बात करते हैं बच्चा, एन्युटी जो टॉपिक है, इसमें एन्युटी पढ़ना है, एन्युटी पढ़ना है बच्चा, इमीडिएट एंड ड्यू एन्युटी पढ़ना है, प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू पढ़ना है ऑफ एन एन्युटी, और साथ में EMI का कॉन्सेप्ट पढ़ना है बच्चा। किसका, EMI का कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये एन्युटी का पार्ट है। क्लियर, समझ में आया है क्या सर? सिंपल सा आप ये समझ लो, इंटरेस्ट के हमारे 2 टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड, लेकिन उसके अंदर टाइप ऑफ सम ज्यादा है, मतलब सब लेक्चर्स आपको देखना ही पड़ेगा अगर आउट ऑफ का टारगेट है तो। नेक्स्ट मैं बात करूं, एन्युटी में भी अलग अलग टाइप है, जैसा एक तो एन्युटी है, सेकंड हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, नेक्स्ट हमारा बच्चा फ्यूचर वैल्यू है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है बच्चा EMI वाला कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल इस तरीके से कुछ डिवाइड हुआ है हमारा सिलेबस। नेक्स्ट आ जाओ, इजी चैप्टर्स में से एक सेकंड वाला, यहां मेंशन है बच्चा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक चैप्टर है, और ये जो डिस्पर्जन दिख रहा है ना बच्चा ये एक चैप्टर है। मतलब ये आप सीधा सीधा बोलो बच्चा 2 चैप्टर, जैसे 2 यहां पे चैप्टर थे वैसे ही 2 चैप्टर यहां भी हैं। तो और पॉइंट कितने बच्चा, टोटल 5 पॉइंट है। तो पहले ये देख लो कि भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन है एंड डिस्पर्जन में कौन कौन आ रहा है। ये जो पहला पॉइंट है बच्चा ये तो पहले का ही पार्ट है, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है, जिसमें हमें मेन पढ़ना है, मेन दोनों टाइप पढ़ना है, मतलब अर्थमेटिक मीन भी पढ़ना है, वेटेड मीन भी पढ़ना है, और साथ में हमें बच्चा कंबाइंड मीन भी पढ़ना है, मतलब मीन का ही पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हो। सेकंड हमारा मीडियन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम लोग बेसिकली मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स वगैरह पढ़ते हैं, और ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है। और थर्ड हमारा है बच्चा मोड, ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है।
अरे क्लियर समझा कि नहीं? आई थिंक समझा सर। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हैं, और ये टॉपिक सुना हुआ है सर। मेन हमने सुना है, मीडियन हमने सुना है, एंड मोड भी हमने सुना है, और तीनों इस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। मतलब कौन सा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन हो सकता है, अगर आपने 11 12 में मैथ्स नहीं लिया तो नहीं सुना होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, पूरी प्रैक्टिस मैथ्स की करवा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। डिस्पर्जन के 2 टॉपिक हैं जहां हमें पढ़ना है बच्चा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मेन डेविएशन फ्रॉम मेन, फ्रॉम मीडियन एंड मोड। मतलब ये टॉपिक्स हैं, और इसके साथ में बच्चा आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अब ध्यान से सुनना है, क्योंकि बच्चा देखो, टॉपिक्स तो देख लिया, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है सर, किस चैप्टर के अंदर कितने प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो मेरी खासियत यही है बच्चा, मैथ्स को जब मैं स्टार्ट करता हूं, मैथ्स को लेक्चर्स जब चालू करता हूं ना, तो मैं ये मान के चलता हूं बच्चे ने एसपी लिया था। क्या लिया था बच्चा? एसपी लिया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंट दे देता हूं मैं कैसे पढ़ाऊंगा। पहले जैसे सपोज मैंने इंटरेस्ट वाला टॉपिक पिक किया, तो मैं वहां पे इजिली क्लियर करा दूंगा बच्चा इंटरेस्ट चैप्टर कितने पार्ट में है, और किसके लेक्चर्स कैसे आएंगे, किस चैप्टर में क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला समझाना और फॉर्मूला रटाना दोनों काम मेरा है। दोनों काम, समझाना भी रटाना भी, दोनों काम मेरा है। तो भाई सिस्टमेटिक जाएंगे। अब यहीं पे एक डाउट आएगा, सर इजी चैप्टर बता दो पहले। तो भाई वो टेंशन ऐसा दिल में लिए रहता है, सर टेंशन है, पहले पासिंग बताओ आउट ऑफ का। इतना लेक्चर्स देख के लग तो रहा आउट ऑफ आ सकता है, लेकिन पहले पासिंग, क्योंकि हमें पहले पास होना है। इजी चैप्टर्स कौन सा है? तो नंबर 1 पे बच्चा यही लिख लो, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर भाई। वैसा मैथ्स आपका ऐसा दिया कि भाई मैथ्स एंड एसपी वाले बच्चों का कोई, बोलते ना, आप डिफरेंस करो ही मत, बहुत सिंपल लेवल का मैथ्स दिया है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा इजी ढूंढ रहा है, तो भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। डिस्पर्जन नंबर 2 है। 2 टॉपिक पहले करना है। टोटल 4 चैप्टर है, 4 में से 3 बेटर करना पड़ेगा, 3 बेटर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन, अगर मैं किसी भी वीक बच्चे को देता हूं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहला पढ़ लो, डिस्पर्जन दूसरा पढ़ लो, दो सबसे पहले परफेक्ट कर लो। उसके बाद बच्चा इंटरेस्ट एंड एन्युटी में मैं हमेशा एन्युटी को प्रेफर करता हूं। कैलकुलेशन टफ है, लेकिन कैल्सी हमें अलाउड है, ये प्लस पॉइंट है। इंटरेस्ट वाले में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इंटरेस्ट में टाइप ऑफ सम ज्यादा है, लेकिन सिंपल लेक्चर से ध्यान रखना, लेक्चर्स जब आप देखोगे सब इजी ही लगेगा। सिस्टमेटिक लाइन बाय लाइन फॉलो करोगे तब मैं बात कर रहा हूं। तो मतलब लेकिन ये है कि अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना है या फिर एवरेज मार्क्स लाना है, 3 पहले 100% फोकस कर लो। अगर टाइम बच रहा बच्चा तो चौथा टॉपिक करना है, अदरवाइज नहीं, इतना इनफ है। नोट कर लो, सिलेबस नोट हो गया है, तो पेपर पैटर्न पे शिफ्ट हो जाओ, और पेपर पैटर्न को बेटर तरीके से समझना सुनना जरूरी है बच्चा। क्या बोला जा रहा है, पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और बोला क्या जा रहा है ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चा कि मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जरा देखो। 1 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन आएंगे। 3 में से कवर बच्चा 2 ही करना है। ये 3 में से कवर 2 ही करना है, ध्यान से सुन लेना। यहां पे आप नोट भी कर लो चाहिए तो, any 2 out of 3। क्लियर है? 3 में से 2 कवर करो, ये एक ऑप्शन दिया है। और उसके बाद आगे भी सुनो, ये तो ऑप्शन मिल ही गया भाई, 3 में से कोई भी 2, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर होगा। तो बच्चा ये देखो, 15 15 एंड 15, मतलब मार्क्स तो हमें बच्चा 30 ही लाना है। देखो कितना सारा ऑप्शन दे रहे। यूनिवर्सिटी ये बोल रही है 1 2 3 में से कोई भी 2 कवर कर लो, पहला। सेकंड, आगे अगर मैंने 1 पिक किया तो यहां भी ऑप्शन है बच्चा, अटेम्प्ट any 3 out of 4। ये क्लियर मेंशन कर रहे भाई, अटेम्प्ट any 3 out of 4, मतलब 4 में से बच्चा 3 कवर करो, मतलब यहां भी एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या डाउट आप ऐसा बोल सकते हो कि सर यहां लिखा है कि भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन OC1। OC का मतलब आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 4 एंड 5। अब बच्चों को डाउट, सर ये आउटकम क्या है, कैसे मैं समझूंगा कौन सा आउटकम है? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक, नोट कर लो। आउटकम 1 का मतलब है बच्चा, दे यहां नोट में अलग से करवा देता हूं। चलिए मैं यहीं पे नोट करवा देता हूं, नेक्स्ट पेज पे। OC1 का मतलब, सॉरी, OC1 का मतलब इंटरेस्ट। नोट कर लो ताकि आपको टॉपिक समझने में और बेटर और आसानी हो। OC2 का मतलब बच्चा एन्युटी। OC3 का मतलब बच्चा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल
टेंडेंसी में मेन एंड मीडियन, मेन एंड मीडियन। OC4 का मतलब है आपका मोड, एंड OC5 का मतलब है आपका डिस्पर्जन। क्या है? डिस्पर्जन। अब यहीं से ना बहुत सारी चीजें हमारी डिसाइड होती है, बहुत सारी चीजें मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो आप, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चा? 4। कौन कौन से सर? OC1 ये आना फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और इसमें से कोई एक आना फिक्स है, या तो OC4 आएगा या तो OC5 आएगा। क्लियर है? और ज्यादा चांसेस नो डाउट हमेशा डिस्पर्जन का ही रहेगा। जैसे 3 जगह आएगा ना OC4 और 5, तो भाई 2 जगह तो OC5 डिस्पर्जन ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर सर मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन करता हूं, तो यहां पे बच्चा 5 मार्क्स हमारा फिक्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, और 5 मार्क्स फिक्स है बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में। मतलब ये टॉपिक अगर करता हूं तो कितने नंबर का बेनिफिट बचा? 10 मार्क्स का बेनिफिट मिला, कोई डाउट ही नहीं है। ये समझ में आया? ध्यान से सुनना, समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यही स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए बच्चों को कि सर अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी करके जाता हूं और उसमें से भी ये 2 टॉपिक, और ध्यान रखना मीडियन की जब बात करता हूं तो उसमें परसेंटाइल क्वार्टाइल ये सब इंक्लूड है, ध्यान रखना। तो सर 5 एंड 5 2 जगह बेनिफिट कहां पे, वो मैं बताता हूं। टेंडेंसी का मतलब क्या बचा? OC3। अब आ जाओ पेपर पैटर्न पे, समझो, ये बेटर तरीके से समझना जरूरी है। OC3 कहां मिलेगा? सिर्फ 5 मार्क्स का इधर बेनिफिट और 5 नंबर का इधर बेनिफिट। इसमें मत देखना क्योंकि ऑप्शन है बच्चा 2 ही, अगर मैं कवर कर रहा हूं तो 5 + 5 10 मार्क्स का बेनिफिट मिल गया 2 क्वेश्चन में। अब आगे जरा सुनो, आगे सुनना है। अगर मैं सर OC4 5 4 तो एकदम सिंपल टॉपिक है, एक ही लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म होता है। डिस्पर्जन अगर मैं करता हूं तो बच्चा यहां पे भी 5 एंड 5 मतलब 10 मार्क्स का बेनिफिट यहां भी देखने मिलेगा। क्लियर समझा? पेपर पैटर्न पे भी मैच करवा देता हूं कि अगर मैं सर OC4 5 करता हूं, OC4 5 करता हूं तो 5 मार्क्स का इधर बेनिफिट और 5 का यहां बेनिफिट देखने मिलेगा। मतलब 5 और 5 कितना हो गया बच्चा? 10 मार्क्स का। मतलब आप समझो यहां 10 और 10 20 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। अगर मैंने 2 टॉपिक किया, कौन सा 2 टॉपिक? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन विथ मोड के साथ किया। मतलब कितने नंबर का बेनिफिट? 20। हमें और कितना चाहिए बचा? 10 चाहिए। और देखो ना यहां पे से, इसीलिए मैंने बोला था 2 में से अब इसमें यहां से एक को उठा लो। किसको? जो आपको इजी लगता है, इंटरेस्ट को ले लो या फिर एनयूटी को ले लो। अगर कोई भी सेलेक्ट किया तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बेनिफिट तो मिलेगा। इन केस अगर मैंने OC2 को सेलेक्ट किया है तो OC2 यहां पे भी कवर हो गया। मतलब 3 क्वेश्चन इजिली कवर हो गए, और यूनिवर्सिटी ने यही तो बोला है बच्चा, एनी 3 आउट ऑफ 4। मतलब 4 टॉपिक है हमारे पास, कौन सा? इंटरेस्ट, एनयूटी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन। 4 में से अगर मैं 3 परफेक्ट तरीके से कर लेता हूं तो नो डाउट यहां लिख लू 30। क्लियर समझा? अब एक डाउट आता है जो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में मेंशन किया, सर हमारे कॉलेज में मनन से पढ़ा रहे हैं, सर हमारे कॉलेज में विपुल से पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉलेज में सेल्फ पब्लिकेशन, हमारे कॉलेज में कोई न्यू पब्लिकेशन। भाई कंबाइंड PYQ के साथ में जो PYQ में बने थे, प्लस इंक्लूडिंग जितना हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, हर टाइप के क्वेश्चन को अपने नोट्स में इंक्लूड करूंगा, और उसी सम को, इसलिए मैं इतने गारंटी से बोला बच्चा उसके बाहर चांसेस ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए बच्चा, तो ऑलमोस्ट उतने सम प्रैक्टिस करवा दूंगा जितने मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। मैं सीधा ये बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जितनी बातें बोली गई हैं उतने सम्स। इसीलिए जब लेक्चर्स हमारे चलेंगे जितने सम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा उतने सम कर लेना, बहुत इनफ है एक बेटर स्कोर करने के लिए। समझ में आया है? आई थिंक पेपर पैटर्न अब हर एक बच्चे के माइंड में परफेक्ट तरीके से फिट हो गया होगा कि सर OC1 क्या है, OC2 क्या है, OC3 क्या है, OC4 एंड 5 क्या है, और सर 3 क्वेश्चन कैसे कवर कर लूंगा। तो इजीली 3 परफेक्ट टॉपिक कर लो, कोई भी 3, कोई भी, जिसमें से 2 हमेशा मैं बोलता हूँ भाई हर एक बच्चा पहले करो। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन। क्लियर है? और हर एक लेक्चर आपको देखना है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस क्या है सर, पेपर पैटर्न क्या है, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये क्लियर है? इंटरनल का आई होप हर एक बच्चे को डिटेल पता है। नहीं पता है, अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो नहीं पता तो मैं डिटेल बता देता हूं। मैंने आपको एक्सटर्नल पेपर बताया जो सेमेस्टर एंड पे होता है। अब ये आपका इंटरनल होता है बच्चा 20 मार्क्स का। ध्यान रखना कि जिन बच्चों को नहीं पता है, 30 का आपका बच्चा एक्सटर्नल पेपर होगा, एक्सटर्नल जो मैंने अभी बात किया। और 20 का आपका कॉलेज के अंदर ही रहता है, जैसे आप ओरल बोलते थे ना, क्लास 12th में ओरल मिलता है सर, तो ये 20 आप ऐसा बोल सकते हो। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इंटरनल। क्या बोलते हैं? इंटरनल एग्जाम होगा आपका। क्लियर है? और हर एक बच्चे को सिलेबस क्या है सर, पेपर पैटर्न क्या है, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ये क्लियर है? इंटरनल का आई होप हर एक बच्चे को डिटेल पता है। नहीं पता तो मैं डिटेल बता देता हूं। मैंने आपको एक्सटर्नल पेपर बताया जो सेमेस्टर एंड पे होता है। अब ये आपका इंटरनल होता है 20 मार्क्स का। ध्यान रखना कि जिन बच्चों को नहीं पता है, 30 का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा,
कौन सा एग्जाम होता है बच्चा? इंटरनल। और ये कंप्लीट कॉलेज के हाथ में रहता है और टोटल मार्क्स आपका कुछ इस तरीके से बनेगा 50, दोनों को ऐड। और ध्यान से ये भी सुन लो, दोनों में पास होना कंपलसरी है। अगर यहाँ केटी है तो फाइनल आपका फेल होगा, यहाँ केटी है मतलब यहाँ फेल हो तो भी फेल ही माना जाएगा। दोनों में, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में, दोनों में पास होना कंपलसरी है। नोट कर लेना ये चीज। अब ये जो 20 है ये कैसे डिवाइड है वो बता देता हूं। 10 मार्क्स तो बच्चा किस पे आपका रहेगा? क्लास टेस्ट होगा। क्या होगा? क्लास टेस्ट। मतलब जब आपकी जो सब्जेक्टिव टीचर मैथ वाले जो सर होंगे ना बच्चा, इंटरेस्ट सपोज आपका पढ़ा दिया, एन्युटी पढ़ा दिया, तो उसका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन देंगे, 2 या 3 क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करो और 10 मार्क्स आप ले लो। तो ये आपके कॉलेज में होगा और 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही हो जाता है। और इधर ना पूरा सिलेबस नहीं, जो टॉपिक पढ़ाए होंगे उसी के बेस पे 2 आई थिंक 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सिर्फ 5 नंबर किस पे होगा? आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या मिलने वाला है बच्चा? प्रोजेक्ट मिलता है किसी टॉपिक पे, वो भी आपके सब्जेक्टिव टीचर बताएंगे, जहां पे टाइमिंग कब तक सबमिट करना प्रोजेक्ट वो मेंशन करते हैं। तो टाइम पे सबमिट कर देना। अगर टाइम पे सबमिट है, प्रॉपर वे में आपने लिखा है, तो बच्चा इधर 5 में से 5 मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट, ये 5 आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपके अटेंडेंस पे होगा। और अटेंडेंस का रूल है कि भाई 75% अटेंडेंस होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का रूल है 75%। अगर अटेंडेंस है या उससे ज्यादा है तो ये 5 में से 5 हर एक बच्चे को मिल जाएगा। तो मतलब 5+5 अटेंडेंस। ये तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 10 मार्क्स का बच्चा जो टॉपिक चलेगा उसके लेक्चर्स आप पहले देख के जाना। और बेस्ट है कि ट्राई करना 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे भी मिल जाए। और मैथ्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये आउट ऑफ स्कोर कर ले जाएंगे, आउट ऑफ स्कोर। क्योंकि देखो इंटरनल में जो 20 है तो वो समझ गया सर 10 का टेस्ट होगा, टेस्ट में आउट ऑफ आ सकता है, नो डाउट भाई। असाइनमेंट अगर टाइम पे सबमिट कर दिया तो 5 आउट ऑफ 5 भी मिल जाएगा। अटेंडेंस अगर 75% है तो भी अटेंडेंस पे भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। और एक छोटा सा सजेशन, अगर कोई बच्चा जॉब पे जाता है या फिर कुछ भी रीजन से कि कॉलेज में लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाता, तो स्टार्टिंग में मैनेजमेंट से बात कर लो। जो आपके एचओडी होंगे, चाहे बैफ बीकॉम जिस भी डिपार्टमेंट के होंगे, उनसे बात कर लेना। भाई बहुत सारे कॉलेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि लेटर या फिर एप्लीकेशन लेते हैं और उसके बेस पे नंबर एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने नहीं बात किया तो ये 0 हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर 5 में 0 नहीं चाहिए तो भाई बात कर लो, ज्यादा बेस्ट है। तो कुछ तो नंबर तो मिलता ही है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को अब परफेक्ट तरीके से सिलेबस, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा F5 बीकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।